हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा, तो आज मैंने बेड की क्लीनिंग करने की सोची है और बेड को खाली कर रहे हैं। तो पहले तो पूरा खाली किया जाएगा और वो आपको दिख ही रहा कि पूरा बेड ऊपर तक का भरा हुआ है। तो कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं सारे, पहले निकालेंगे। वैसे बेड के अंदर तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी तसल्ली हो जाती है कि हमने सफाई कर ली। तो हमने दिवाली की सफाई स्टार्ट की है और मैंने बेड से ही स्टार्ट की है, क्योंकि वैसी सफाई तो अभी से करूँगी तो दोबारा गंदी हो जाएगी। और बेड की कर लेती हूँ मैं क्लीनिंग, और धीरे धीरे करके एक एक करके करूँगी सारी चीज़ों की, क्योंकि एक साथ तो सारा करो तो थक जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करूँ ना, इसमें भी मैं शाम तक थक जाती, क्योंकि तीनों जगह का झाड़ू पोछा होता है, चाय पानी खाना कपड़े ये सब होता है। और उससे एक्स्ट्रा की जो ये सफाई वाला काम लेके बैठ जाते हैं, इसमें भी घंटों लग जाते हैं। तो अब आप ही मान लो पूरा बेड एक एक करके कपड़े खाली करना। और बेड भी पूरा भरा हुआ है, ऐसे नहीं है कि थोड़े बहुत रखा हुआ थोड़ा खाली है, नहीं, बिल्कुल चारों बॉक्स खूब भरे हुए हैं। वो तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं। तो चलो अब लगे हैं तो आज करना ही है, तो कर देते हैं बेड से ही दिवाली की सफाई की स्टार्टिंग। तो मम्मी देख रही हैं अपने सूट खोल खोल के, ये कौन सा ये कौन सा। जैसे कई बार ये होता ना कि कई दिन रखे हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो मम्मी अपना वही चेक कर रही है और मैं पहले निकाल के बाहर रख देती हूँ, क्योंकि पूरा बेड खाली करना पड़ेगा और उसके बाद बेड को खिसकाएंगे। और जो पीछे धूल मिट्टी हो जाती है ना, वो साफ़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेड भाई रोज़ खाली नहीं हो पाता पूरा और अच्छे से सफाई नहीं होती। क्योंकि इधर दो साइड से झाड़ू लेते हैं तो एक एक टाइल ज़्यादा अंदर चली जाती है झाड़ू, फिर उससे ज़्यादा कोने में तो मान लो गंदा ही रहता है, वहाँ तक तो ना पोछा पहुँचता है ना झाड़ू। कितना भी झुक के कर लो लेकिन लास्ट तक कोने तक तो ही जाता है बेड के नीचे थोड़ा गंदा। और थोड़ा क्या वाइट टाइल है, तो देखना अब बेड हटेगा तो एकदम से काला काला सा कूड़ा दिखेगा, क्योंकि एकदम वाइट है और तो सारी। और वहाँ पे जब बेड हटाएंगे कोने में से पीछे से तो निकलेगा। तो मैंने उसे सबको अच्छे से क्लीन किया था, आपको दिखाऊंगी। और एक दो फ्रेंड के सवाल थे तो उनके भी जवाब देती हूँ। एक फ्रेंड पूछ रही थी, बहन आपकी बेटी छोटी है कि बेटा? तो बहन मेरे बेटी नहीं है, एक बेटा ही है और उसी का ही बर्थडे था अब। और एक पूछ रही थी कि आपके कितने बच्चे हैं? तो बस बहन मेरे एक ही बेटा है। तो दोनों के सवाल का एक ही जवाब है, बेटी नहीं है। बेटी जो ये आती हैं मेरे व्लॉग में, ये ननद की बेटियां हैं, जो छोटी भी आती है थोड़ी सी, बड़ी भी आती है, एक 2-3 साल की है, एक ज़्यादा छोटी है। तो ये सब ननद की बेटी हैं और मेरा एक ही बेटा है और उसी का बर्थडे था। और वो हो गया है 17 साल का, तो अब उसी का ही बर्थडे था 22 सितंबर का, जो व्लॉग आया था आपके पास बर्थडे का। तो यहाँ पे मैंने देखो पूरा बेड खाली कर दिया है, दोनों बॉक्स खाली कर दिए हैं और बेड को आगे खिसका लिया है। और अब पीछे की हालत दिखाते हैं आपको, कूड़ा कूड़ा दिखाते हैं। और इधर माँ लगी हुई है अपना सूट चेक करने में, ये कौन सा ये कौन सा है। तो बेड को दोनों तरफ से दीवार से हटा दिया है, उधर से भी और इधर से भी। जितने रूम में आगे स्पेस था इतना हमने बेड को आगे खिसका लिया है। अब करते हैं पीछे से अच्छे से क्लीनिंग, जो कि रोज़ नहीं हो पाती है। तो देखो कितना कचरा निकला है, और ये छोटे छोटे से ना डस्ट जाके उसके जाले से बन जाते हैं, बेड के नीचे लगे हुए थे। तो ये मैंने सारे हटाए झाड़ू से अच्छे से और साफ़ कर लेते हैं यहाँ पे। और ये हमारे राजा का स्पिनर था और वो खो गया था और वो बेड के नीचे मिल गया है। तो अब मैं जाऊँगी राजा के घर तो दे दूँगी। और यहाँ पे मम्मी अपनी पैकिंग कर रही थी कि ये सूट मैं जब सिलवाऊंगी, ये जब सिलवाऊंगी, ऐसे करके अपना सूटों को ही देख रही थी। और फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ू की पहले और फिर पोछा करने लगी, लेकिन पोछे से भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहा था फर्श, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए थे ना, डस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद पहले मैं टाइल साफ़ कर रही थी, गर्म पानी लिया, उसमें मैंने सर्फ डाला और एक पुरानी सॉक्स ले ली। और पुरानी सॉक्स भाई मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, उसका मैं बहुत यूज़ करती हूँ बर्तन धोने में, टाइल साफ़ करने में, बाथरूम साफ़ करने में। और जो तेल के उसमें डाल देती हूँ, तेल की कैनी में, वहाँ पे तो मैं बहुत जगह सॉक्स का यूज़ करती हूँ। तो आप भी अपनी पुरानी सॉक्स कभी ना फेंके, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पुरानी सॉक्स बहुत काम आती है। तो देखो मैंने सारी टाइलें चमका दी हैं और फिर ना फर्श भी साफ़ कर दिया था मैंने, उसी से ही सरफ के उससे काला हो रहा था। तो पहले मैंने सरफ की ही जुराब मारी, पूरे पे जूना मारा जितना भी ये पीछे स्पेस खाली था। और फिर उसके बाद मैंने किया पोछा, और फिर पोछा अच्छे से क्लीन करा, 2-3 बार पंखा चलाया, सुखाया बिल्कुल। जब अच्छे से क्लीन हो गया पीछे का बेड वगैरह, तो उसके बाद मैंने बेड को फिर वापस से वहीं किया
और फिर यहाँ पे हमने कपड़े जचाने स्टार्ट कर दिए हैं। और मम्मी कुछ बोल रही है कि ये वाला ऊपर रख लेना, वो ऊपर रख लेना। तो मैं मम्मी से ऐसे ही बात कर रही थी कि मैंने कहा जब सारे ही ऊपर रख दूंगी तो नीचे कौन सा जाएगा। तो कह रही कि याद रखना। मैंने कहा याद कुछ नहीं रहता, भूल जाती हूँ रखने के बाद। अब तो ना थोड़ा सा वीडियो का भी जरिया हो गया, इसमें भी मैं खोल के कई बार चेक कर लेती हूँ। कोई सामान नहीं मिल रहा होता है तो कौन से बॉक्स में कहाँ सिक रखा है, तो मैं ना पुराना व्लॉग देख लेती हूँ अपना, और समझ आ जाता है, तो आइडिया मिल जाता है कि कहाँ रखा, उससे निकाल लेते हैं। तो वीडियो बनाने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मेहनत तो लगती है भाई, फ़ायदे भी होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना सारे कपड़े अपने स्टोर करने रख दिए। और इस वाले में ना मैंने सारी बेड शीट और मैट, दरियाँ, जैसे ये इस तरह का सामान रखा, कुशन कवर, मेज़ कवर, इस वाले बॉक्स में सब वही अरेंज कर रही हूँ। तो मैं एक बार ऐसे कर रही हूँ, एक बार ऐसे। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी एक बार इधर से उठाती हूँ उधर रख देती हूँ। मैंने कहा बेटा सेट भी तो करना ज़रूरी है, देखूँ कौन सा कहाँ पे कैसे आएगा, तो इसे अच्छे से दबा दबा के सेट करना है। एक बार निकाल दो ना तो दोबारा ना रखने में यूँ लगता है कि इस बेड में ये सामान आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि सामान भी इतना सारा था, आपको तो दिख ही रहा था। और अब ये लगाऊंगी तो भी आपको सारा ही दिखा के सेट करूँगी। इसमें रखे हैं एसी वाले कंबल न्यू, जो अभी ओढ़े नहीं है तो वो रखे हुए हैं। और तो मैं देख के वही रख रही थी। और ये बेड शीट रखी हुई है ऑरेंज कलर की, सिंगल बेड की। तो बस यहाँ पे कर लेते हैं सामान सेट। इसमें थैले में मेरा लहंगा है जो मैंने अभी पीछे नया बनवाया था, देखते हैं करवे पे पहनेंगे तो। और यहाँ पे रख दिए हैं कुशन कवर। और अब आ गई है बारी दूसरी दरी की, जो मैट है दिवाली वगैरह पे डाल लेते, कोई मेहमान आता है। यहाँ पे भी बेड शीट है, दूसरी बेड शीट है, ये पर्दे हैं। तो जैसे एक धो के रख देती हूँ, एक डाल देती हूँ। तो अब इन्हें दिवाली पे जब लगाऊंगी तो इन्हें लगा दूंगी, और उन्हें जो लगे हुए हैं उन्हें धो के वापस से बेड में रख देंगे। तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है सेट सारा सामान। और अब के मैंने ना जल्दी दिवाली की सफाई स्टार्टिंग कर दी थी। आप भी लोग सोच रहे होगे दिवाली के तो कई दिन है और इन्होंने पहले स्टार्टिंग कर दी। तो मेरे को जाना है हरियाणा, और हरियाणा भी 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं आने जाने के ये सब। और फिर बीच में आ जाएंगे करवे वगैरह, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया। और मेरा बेटा की छुट्टी होती है ना, उस दिन मैं अगर करती हूँ तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो आज भी उसने ना बेड वेड खिसकवाने में मुझे हेल्प करा दिया, इधर उधर रखने में सामान, क्योंकि अकेली तो उठा उठा के थक भी जाती हूँ। इतने सारा सामान है, वो मैंने आपको दिखाया। और इसमें मैं सूट पैक कर रही हूँ। मम्मी ने कहा ये वाला सूट मेरा इसमें रख दे, तो मैं मम्मी के सारे सूट में इसमें पैक करके रख देती हूँ। कह रही कि मुझे याद रहेगा कि थैले में रखे। मेरे सूट तो देखने आई है मम्मी उठ के कि कौन कौन से रखे हैं। मैंने कहा जो आपने बताए थे वो सब रख दिए। तो यहाँ पर फटाफट से कर दिया हमने मम्मी के बैग में पैकिंग। और मम्मी ने नया दुपट्टा उठा के लाई थी, वो भी रख दिया है। और यहाँ पे करके पैक और सेट कर दिया है। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा करके देखो पूरा बेड, एक तो बॉक्स सेट हो गया है। बारी आएगी दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो इसे करते हैं हम बंद। अब चलेंगे दूसरे बॉक्स की ओर। एक तो हो गया अरेंज, और अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कहाँ रखेंगे। तो देखते हैं, करते हैं बेड को बंद, चलें। और दूसरा पीछे वाला तो मैंने बंद करके ढक दिया, इसे भी ढक देंगे। और एक दो चीज़ें जो भी हैं, ये मम्मी के सूट और मिल गए तो इन्हें और रख देती हूँ। थैले में तो आएंगे नहीं, थैले के ऊपर ही लगा के रख देते हैं। जैसे मैं बेड बंद करने वाली थी, मम्मी को अपने एक दो सूट और मिल गए, कह रही ये भी रख दे। तो वो बेड कंप्लीट हो गया था, उससे मैंने बंद कर दिया था। और फिर आ गई थी दूसरे बेड की बारी। और यहाँ पे मैं साड़ी रखी हुई थी, तो एक बारी खोल खोल के बॉक्स चेक कर रही थी कि कौन कौन सी रखी हुई है। याद नहीं रहती कि कौन कौन सी साड़ी है, तो एक बारी बॉक्स खोल के चेक कर लेती हूँ और दोबारा से बंद कर करके रख देते हैं। और फिर भाई काम आती रहती हैं, कभी भी कोई भी आ जाता है या कहीं ब्याह शादी होती है, देना पड़ता है अचानक से। और कई बार मेहमान भी आ जाते हैं तो चाहिए होती हैं कपड़े। और सारे तो बनवाए भी नहीं जाते, जितने तैयार कराने होते हैं उतने करा लेते हैं, कुछ रख देते हैं, काम आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मेरे को अरेंज करने हैं। ये काफ़ी सारे सूट रखे हैं, इन्हें भी सेट करना है। पहले साड़ियों की बारी आई हुई है, पहले मैं साड़ियाँ कर रही हूँ उस वाले कॉर्नर में, फिर उसके बाद सूट करूँगी। और फिर मम्मी के सर्दी के कपड़े भी हैं, और भी कुछ ना कुछ सामान होगा तो सब मैं आपके साथ दिखाते दिखाते रखूँगी, क्योंकि वीडियो के थ्रू मुझे याद रहेगा कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सारी साड़ियाँ, फटाफट से करते हैं सेट। और बहुत टाइम हो जाता है भाई, कोई भी काम फैला हो, अच्छे से क्लीन किया, बॉक्स वॉक्स सब अच्छे से क्लीन किया,
और इसमें ना मैंने फिनाइल की गोलियां भी डाल दी थी। और फिर भूख लग गई थी क्योंकि अभी खाना पीना भी नहीं बना था, खाना मैंने उसके बाद ही बनाया था, वही बेड वेड क्लीन करने के बाद ही। और फिर ना मैंने खाया था एक केला, और एक मेरे बेटे ने खाया, एक मैंने खाया। फिर दोबारा से काम में लग गए। तो अब बारी आ गई है सूटों की, साड़ियाँ उधर अरेंज कर दी, अब बारी आ गई है। अब फटाफट से देख देख के सूटों को भी लगा देते हैं। और कईयों की ना रखते उठाते पन्नियाँ फट जाती हैं, लेकिन कहीं देना होगा तो नई पैकिंग में करके दे देंगे, क्योंकि बार बार नए निकालने रखने में भी पैकिंग फट जाती है। और ये 2 नीचे रखे वो भी सेम थे, फिर ये 2 ऊपर रखे ये दोनों भी सेम है, तो कई बार ना तो एक जैसे जैसे हो जाते हैं। और यहाँ पे लगा दिए फटाफट से मैंने सारे सूट, कर देते हैं पैक, और अच्छे से याद भी रहेगा कौन सा कहाँ रख रहे हैं। और कभी जो बनवाना होगा वो निकाल भी लेंगे, याद रहेगा कि यहाँ रखा हुआ है। अभी तो बनवानी रही और इसी में रख देते हैं। और ये है सर्दी वाला जो अभी रखा है, ये मुझे प्रीति के यहाँ से मिला था, जो येलो सा मस्टर्ड सा रखा है। जब बिटिया हुई थी तो वहाँ गई थी सर्दी का, इसे देखते हैं बाद में बनवाएंगे क्या। और सारे लगाती हूँ मैं। और उधर मेरे बेटे को मैं बताते जा रही थी, बेटा ये वाला दे दे, ये वाला दे दे। तो उसने कहा मम्मी सारे आपके पास बेड पर रख दिया, आपको जो जहाँ रखना वो रखते रहो। तो बस मैं भी लगी हुई थी सेट करने में, बाहर से मम्मी बताई जा रही थी ऐसे रख दे वैसे रख दे, लंबे करके रख दे, इधर को रख दे उधर को रख दे। मैंने कहा या तो आप पटड़ी लेके यहाँ बैठ जाओ मुझे बताते रहो, या नहीं तो जैसे मैं रख रही हूँ रखने दो। तो मम्मी कह रही थी अच्छा कानून बता रही मुझे। मैंने कहा कानून नहीं बता रही, या तो यहाँ पटड़ी लो अंदर बैठो मुझे समझाओ कैसे रखना है, या मैं जैसे रख रही हूँ मुझे रखने दो। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारे भाई सेट, और लगभग हो ही गया है। और एक बार जब बेड फैलाया था ना, जब तो जो हालत हुई थी, देख रहे थे कि समझ रहे थे वापस इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। मेरा बेटा भी घबरा गया था, मम्मी इतने सारे कपड़े कहाँ सेट करोगे, दोबारा से इसमें आएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे हमने फटाफट से जैसे स्टार्ट किया लगाने, तो पहले हम बेड पर रखते गए, सारे को सूट ला के रख दिए, एक तरफ साड़ियाँ रख दी, एक तरफ बेडशीट, ऐसे कर करके अरेंज किया, क्योंकि सारे मिक्स हो रखे थे छांट छांट के, और इकट्ठे कर करके रखते रहे। और यहाँ पे फटाफट से लगा देते हैं। और ये पेटीकोट लुगड़ी की तील है, ये भी हमें कहीं हरियाणा से मिली होगी, कभी मम्मी को मिली थी पता नहीं, मुझे तो नहीं मिली थी, मम्मी को ही मिली होगी कहीं से। और बस इन्हें भी हमने अरेंज कर दिया है। अब खिसकते हैं बेड में, थोड़ी सी और जगह बनाएंगे, क्योंकि आधे बेड में तो हम ही बैठे हैं, और अभी निकलेंगे तो आधा बेड और खाली होएगा, फिर वहाँ भी जगह बना के और सामान रखना है। तो ये सूट मैंने यहाँ रख दिए थे, फिर मैंने दोबारा से इन्हें निकाला, फिर एक पन्नी में कर दिया। तो मेरा बेटा बार बार बोल रहा था मम्मी तुम क्या कर रही हो, इसमें से निकाल रही हो उसमें डाल रही हो। मैंने कहा बेटा याद कर करके रख रही हूँ। कह रहा हाँ तुम्हें कहीं भी याद नहीं रहने का, जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कहेगी कि बेटा भूल गई। तो यहाँ पे बस कर देते हैं इसे दोबारा से बंद, और फिर दिखाएंगे आपको कि इसके बाद क्या रख रहे हैं। ये है मम्मी की चुन्नी, तो ये भी रख दी है मैंने, रेड कलर की, माता के यहाँ की है, वैष्णो देवी से मिली थी मम्मी को, तो वो भी रख दी। इसमें मम्मी ने अपने सारे दुपट्टे भरे हुए नए नए, तो वो भी रख दिए हैं। फिर ये सूट मेरे को पैक करके रखने थे, फिर वो भी रख दिए हैं, याद रहेगा किस थैले में रखे हैं। और अब मेरे को कुछ और याद आ गया था, फिर मैं बीच में एक बार वो करने लगी थी, फिर दोबारा से अरेंज करने लगी थी। मम्मी का पीलिया रखा है, तो इसे भी हमने सेट करके रख दिया है। और अब आती है बारी मम्मी के बैग पैक किए हुए ही, तो ये मम्मी पैक करके दे रही है कि इसमें मेरा ये रखा, इसमें ये रखा। मैंने कहा याद रखना किसमें क्या रख रहे हो, मैं भूल जाती हूँ। कह रही है मम्मी तू मेरे से बुढ़ी हो रही है जो भूल जाती है। मैंने कहा मुझे याद नहीं रखता, खूब याद करके रखती हूँ कि इस सामान को यहाँ रख रही हूँ, लेकिन ना जब चाहिए होता तो मैं भूल जाती हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में बताना ज़रूर भाई, मैं तो भूल जाती हूँ, बहुत याद करके रखती हूँ। और उस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है ना, तो वो कभी भी नहीं मिल के देती, बहुत ढूंढने पर जब मिलती है, इतना तो दिमाग वो हो जाता है। और अपने बेटे से पूछूंगी, सबसे पूछूंगी, वो अलग है। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने फटाफट से सामान, और मम्मी तो अभी भी सूटों में ही लगी हुई है, चेक करिए ये कौन सा ये कौन सा है। और मैं इधर रखे जा रही, इसमें भी मम्मी के ही हैं सर्दी के, तो मम्मी दे रही थी अपना शॉल, कार्डिगन, टोपा सब था। और बस देखो कितने अच्छे से मैंने अरेंज कर दिए हैं। और आप बताना कमेंट में किस किस ने दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी, कौन कौन नवरात्रों के बाद करेगा। तो मेरी स्टार्टिंग हो गई थी, क्योंकि अब के मैंने सारे फास्ट नहीं रखे थे, पिछले वीडियो मैंने बताया था मैं 2 ही फास्ट रखूँगी इसलिए। लेकिन आज मैं वीडियो में वॉइस कर रही हूँ, तो आज का फास्ट है मेरा, क्योंकि अष्टमी और नवमी लोग एक कर रहे हैं। आपके यहाँ कब की अष्टमी बताना, हमारे यहाँ तो कल ही करेंगे 11 तारीख की। वैसे सिद्धि तो बैठ रही थी 10 की, लेकिन 11 की करेंगे अष्टमी, तो इसलिए मैं भी कल ही कन्या जीवन करूँगी। तो आज का मेरा व्रत है, और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ।